वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग जेई मेंस के वर्क पावर एनर्जी का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जो कि जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है और इधर दो क्वेश्चन जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। तो अगर आपके वर्क पावर एनर्जी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं ड्यूरिंग सॉल्विंग द प्रॉब्लम सम पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूँगा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। सबसे पहला बात है कि क्वेश्चन में जेएमएस 2024 में एक फोर्स एज अ वेरिएबल्स दे रखा है। फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स देख रहा है। डिस्प्लेसेस अ बॉडी एक्स इक्वल टू 2 मीटर, 2x इक्वल टू 4 मीटर। तो जब इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आप ध्यान में रखें। और इसके बाद कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन में फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा है, आप वो पुट कर दीजिए। और x का लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखा है, तो यहाँ पर x का लोअर लिमिट 2 पुट कर दिया, अपर लिमिट 4 पुट कर दिया। उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। जस्ट इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन आपको आता ही है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3x के पावर 4 अपॉन 3x के पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x। ये इसका इंटीग्रेशन होगा। लोअर लिमिट हमारा कितना है, 2 है और 4 है। आप पुट कर दिए, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पर होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। लोअर लिमिट 2 और 4 है, तो 4 पुट कीजिए तो 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4, पहला पार्ट ये होगा, माइनस 2 का क्यूब कर दीजिए प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, 64 प्लस 16 माइनस 20 माइनस इसका हो जाएगा 2 4 8, 8 प्लस 4 माइनस 10, 8 4 12 में 10 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 64 और इधर माइनस 4, तो ये आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसमें अगर इसमें करते हैं तो ये हमारा -4 होगा और देन 64, तो यहाँ 60 हो जाएगा। तो 60 माइनस 2 58 जूल इसका करेक्ट आंसर है पहला क्वेश्चन का। इसमें सबसे पहला बात है कि इंपॉर्टेंट फार्मूला ये आपको ध्यान में रखना होगा। जब कभी आपको वेरिएबल्स फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग दे रखे हैं तो आपका लोअर लिमिट, अपर लिमिट और आप जस्ट इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन किए आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम टू सेम जेईई मेंस 2024 और 2023 का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। ये हमारा फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स 5x दे रखा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वर्क डन पूछ रहा है। यहाँ भी हमारा लोअर लिमिट, अपर लिमिट दे रखा है। फिर से हम सेम काम करेंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे। W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dx, एंड इसका लोअर लिमिट x इनिशियल और x फाइनल। तो f एज अ फंक्शन ऑफ x 5x dx दे रखा है, लोअर लिमिट 2 और 4 दे रखा है। तो दो लिमिट लोअर है, अपर लिमिट 4 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और इसका लिमिट पुट कर देंगे 2 से 4, तो कितना हो जाएगा, 5/2 अगर बाहर निकाल लेते हैं तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5/2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 16 में से 4 चला जाएगा 12। तो 5/2 इंटू 5/2 इंटू 12, 2 से कट जाएगा 6, यह 30 जूल आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बार बार मैं इस इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आप ध्यान में रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जेईई मेंस 2023 का है। ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू u मीटर पर सेकंड, एनर्जी स्पेंड। तो हमको पता है कि अगर एनर्जी खर्च हो रहा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट केस में अगर मैं बात करूँ अप टू यहाँ तक, तो लिख सकता हूँ E इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर माइनस हाफ m फाइनल m इंटू इनिशियल g का 0 है, रेस्ट से इतना जा रहा है। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 mu स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी स्पेंड एज अ वर्क डन, तो वर्क डन हमारा क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से। इनिशियली बॉडी रेस्ट में था, यू वेलोसिटी गेन किया, तो हम लोग ने E इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर लिख दिया। आफ्टर दैट फिर अगेन क्वेश्चन है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट ऑफ कार फ्रॉम u मीटर टू 2u मीटर पर सेकंड इज NE। फिर से सेम काम है, एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब कि वो इसको
इस पार्टिकुलर यू मीटर पर सेकंड से 2u मीटर पर सेकंड अगर वेलोसिटी रीच करना है तो उसको एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी करना पड़ेगा, है ना। तो इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एन इक्वल टू 1/2 m 2u स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 mu स्क्वायर अपॉन 2 माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 mu स्क्वायर। और हमको n का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते क्या है कि 1/2 mu स्क्वायर जो है एबव एक्सप्रेशंस है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और 1/2 mu स्क्वायर को हम लोग इनिशियली e लिखते हैं, तो 3 × e लिख सकते हो यहाँ पर, इक्वल टू n × e। तो e कट गया और हमारा n का वैल्यू क्या आ गया, n का वैल्यू आ गया हमारा 3। तो n का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3 जूल आ गया। तो 3 जूल नहीं, सॉरी, n हमारा इंटीजर होगा तो n हमारा n का वैल्यू 3 होगा। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन था, मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, जेई में 2024, 2023 और 2023। ये सारे वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और मैं इसी तरह से अपने चैनल पर जेई मेंस के प्रॉब्लम को डिस्कस करता रहूँगा और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।